Assalamualaikum. Welcome back to my brand new vlog. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके कमेंट्स करके शेयर कर दें। और आपको मैं बताऊं जी, हम ऊपर वाले पोर्शन में न्यू पोर्शन में सेट हो गए हैं। हमारा किचन सेट हो गया है। ज़्यादा मेन बात किचन सेट करना ही थी, वो हमने सेट कर लिया है इंशाल्लाह। अब हम आपको हर व्लॉग में ऊपर वाले पोर्शन में ही मिलेंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाले पोर्शन में कोई 3-4 दिन लगाए हैं सेट होने में। शुक्र है अल्लाह का, हम फुल अब शिफ्ट हो गए हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो जी व्लॉग मेरा कल भी लग जाना था, लेकिन कल इसलिए नहीं लगा, नेट इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। मैं तो नेट से तंग पड़ गई हूँ। मैं लेट नाइट अपलोड करती हूँ, बच्चे वगैरह सुला के वॉइस ओवर वगैरह करके। जब मेरा वॉइस ओवर होता था, मेरा व्लॉग रेडी था, तो जी नेट चला जाता था। सो इसलिए मैंने क्या कहते हैं, वॉइस ओवर करने का जब मेरा टाइम स्टार्ट होता था नेट ही नहीं होता था। अब मैं आपको दिखा रही हूँ अपना किचन जो हमारा सेट हो गया है इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी कि अब व्लॉग डेली डाल सकूँ। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मोबाइल के इशू हैं। मोबाइल एक बहुत जल्दी बैटरी लो हो जाती है, डैमेज हो जाती है, फिर क्या जी चार्ज ही नहीं होती। और दूसरी बात ये नेट इशू है, मोबाइल इशू है, और भी बहुत ज़्यादा इशू हैं। इंशाल्लाह जब ये इशू थोड़े से कम हो जाएंगे तो आपको व्लॉग डेली मिलेगा। आजकल आपको बहुत कम व्लॉग मिल रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको डेली रूटीन शेयर कर सकें और कुछ डिफरेंट भी ला सकें आपके लिए। तो जी ये हमने न्यू किचन सेट किया है। ये नमक मिर्चों वाले डब्बे जो से हैं ये न्यू लाए हैं। और ये कैबिन ड्रॉ हर चीज़ मैंने सही तरह शिफ्ट कर लिया ऊपर, ताकि मुझे हर चीज़ नीचे ना लेने जाने पड़े। पहले जब मैं ऊपर आती थी ना, तो वो सारा सामान नीचे होता था, थोड़ा बहुत सामान लेके ऊपर आके कुकिंग करके चलो जी आप लोगों को करके दिखा के फिर चली जाती थी नीचे। लेकिन वो मैं उस तरह बहुत थक जाती थी, सारा दिन ऊपर नीचे बच्चे भी तंग पड़ जाते थे, मामा अब ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। अब एवरीथिंग इज़ कंप्लीट, सब कुछ ऊपर है, अब नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी। अब ये न्यू पोर्शन माशाल्लाह देखें इतना बड़ा है जी, मैं थक गई हूँ। ये किचन से मेरा रूम इतनी दूर है ना कि मैं अम्मी को यही कह रही थी, अम्मी मैं तो इधर तो नीचे वाले पोर्शन में तो किचन साथ ही रूम है, तो जन्नत को अगर मैंने रूम में बैठाया होता तो मुझे इतनी दूर उसके पीछे जाना पड़ता है। इसलिए मैं किचन की शेल्फ़ पे बैठा के, जन्नत अब आपको किचन की शेल्फ़ पे मिलेगी। ये विंडो के पास मैंने बैठाई हो तो जन्नत को। तो जी बाकी सारी कुकिंग जन्नत इस व्लॉग में इसलिए एंग्री मैंने उसका थंबनेल लगाया है, क्योंकि जन्नत सारा दिन ये सुबह से स्टार्ट हुई थी किचन में बैठना, शाम पड़ गई थी जन्नत साहब किचन में थी, क्योंकि जन्नत अकेली रूम में रहती नहीं है। बतूल हतीम संडे था, अंदर बाहर छुट्टी वगैरह इंजॉय कर रही थी। आसिम भी कभी ऊपर कभी नीचे कभी बाहर। तो जन्नत को फिर मैंने इधर शेल्फ पे बैठा के सारा अपना किचन सेट किया और जी किचन की कुकिंग स्टार्ट की। ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ एवरीथिंग इज़ ऊपर ही किया इस बार मैं आपको न्यू पोर्शन सेट हो गया। कल तो मैंने आपको परसों के व्लॉग में दिखाया था कि सारा खलारा वगैरह पड़ा हुआ था, मैसी होम दिखाया था। इंशाल्लाह जी अब आपको हम दिखा रहे हैं नीट एंड क्लीन होम दिखाया जा रहा है आपको। तो अगर आप लोगों को मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ किया हुआ, घर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। माशाल्लाह जी हमने बिस्मिल्लाह कर दिया है, सुबह सुबह नाश्ता स्टार्ट कर दिया। आज संडे था तो जी मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट किया। आसिम साहब भी घर थे, तो बतूल हतीम का आज का नाश्ता जो था वो कहती हमने चने खाने हैं बॉयल एग्स के साथ। सो इसलिए एग्स बॉयल करके चनों में ऐड करके बच्चों को नाश्ता करवाया, चाय बनाई। जन्नत को मैंने शेल्फ पे बैठा के सारा नाश्ता तैयार किया। तो ये जन्नत देखें, जन्नत माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बच्चा है मेरा। आज मेरी जन्नत को फ़ीवर हो गया, मौसम चेंज हो गया ना, तो जन्नत को ना पता नहीं गला ख़राब हो गया, बुखार हुआ हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये देखें जी माशाल्लाह आज मैंने चाय बनाई है, मेरी चाय में हार्ट बन गया, इतना ज़बरदस्त था। मैंने थंबनेल पे भी लगाया है। चाय मैं फेंट रही थी तो चाय में बतूल कहती मम्मा ये देखो हार्ट बन गया। मैंने कहा हाँ, मैंने तो गौर ही नहीं किया, वाकई हार्ट बन गया। और बतूल ने आज मेरी बहुत हेल्प करवाई। बतूल ने मैंने एग बॉयल किए, बतूल ने कहा मम्मा अंडे मैं अच्छी लूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। और बतूल माशाल्लाह मैं इतना थक गई थी ना कल के, बतूल ने मुझे, मैं शाम को इतना थक गई थी, मैंने कहा बतूल आप चाय बना के पिला दोगी मुझे? बतूल कहती है जी मम्मा मुझे बताओ कैसे बनाते हैं चाय। मैंने कहा कि इतना पानी लो, इतनी पत्ती, इतनी चीनी। बतूल ने सब कुछ वैसे ही किया और माशाल्लाह इतनी अच्छी चाय बना के लाई थी ना कि चाय कहीं से भी होता ना कच्ची पक्की चाय नहीं,
बहुत मज़े की चाय बनाई थी और कल मैंने बनवाई तो मैंने कहा बतूल अब आप मुझे डेली बना दिया करे। कहती नहीं जी, जब मेरा मूड हुआ करेगा तब मैंने डेली नहीं बना के देनी, अभी मैं बड़ी नहीं हुई। मैंने कहा बच्चों बड़े हो जाओ, फिर आपने मेरे साथ ना आपने किचन में खड़े हुआ करना है। अभी बहुत शौक से हेल्प करवाती हो ना मेरे साथ, तो जब आप पे पूरी जिम्मेदारी पड़ जानी है ना फिर आपने दौड़ना है। किचन किचन जिसका चमड़ जाता है वो किचन जान नहीं छोड़ता होता। तो जी मैंने सबसे पहले आसिम साहब और बतूल हतीम कभी भी नान फ्राई किए बगैर नाश्ता करती ही नहीं है, तो मुझे तो होता है कि नान चने ऐसे ही खाए जाएं, लेकिन वो कहते हैं पहले नान फ्राई कर लें, फिर चाय, साथ अंडा बॉयल, साथ चने। तो आज संडे था तो माशाल्लाह बच्चों ने बहुत ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया। किचन में सब मेरे पास बैठे हुए थे, आसिम भी बैठे हुए थे, बतूल हतीम हतीम जन्नत को खिला रही थी, काफ़ी एंजॉय कर रहे थे बच्चे माशाल्लाह। आज काफ़ी अच्छा दिन गुजरा हमारा। ऊपर वाले पोर्शन में, न्यू पोर्शन में फ़र्स्ट डे था आज। हम सबका सारी फैमिली बहुत हैप्पी एंड एंजॉय मोड में थी। ये जन्नत देख लें आप माशाल्लाह, जन्नत बहुत खुश हो रही है आपियों को दिखे दे दे के। वो समझ रही है मैं इनको गिराती हूँ, गिर जाती है नीचे और वो बहुत खुश होती है। ये देखें। ओके जी, अब हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और आपको मैंने बताना था कल वाले व्लॉग में कि जन्नत हतीम ने चॉकलेट के साथ क्या किया था टीचर्स डे में। हतीम ने ये किया था टीचर्स डे में, बतूल ने और हतीम ने दोनों ने पैसे मिला के ना ये कार्ड रेडी किए थे। कहते हम दोनों पैसे मिला के मामा कार्ड लेके आए, ऊपर इनके स्टार्स वगैरह ग्लिटर्स जो जो इन्होंने गम वगैरह लगानी थी सब कुछ लेके आए। साथ बतूल ने कहा हम ना एक चॉकलेट टीचर को दे देंगे डेयरी मिल्क, चॉकलेट भी ले आए। सारा दिन चॉकलेट हतीम ने छुपा के रखी। बतूल कहती चॉकलेट का है, आप ही मैंने संभाली हुई है, चॉकलेट कहाँ है, आप ही मैंने संभाली हुई है, जब हमने टीचर को देने जाना होगा ना तो मैं तुझे दे दूँगी। कहती ठीक है। तो जब कार्ड रेडी हो गया, जब चॉकलेट देने जाने लगे, बतूल स्टार लगा रही थी, लिख रही थी अपनी शेरो शायरी। बतूल कहती है हतीम चॉकलेट ले आ, चल हम टीचर को दे आते हैं। हतीम ने क्या किया, हतीम चॉकलेट ला के हतीम ने चॉकलेट पूरी खोल दी। खोल के ना तो ना चुप करके बाहर चलेगी। बतूल ने कहा, चॉकलेट पकड़ी बतूल ने, कार्ड पकड़ा तो कहती है चलो अब हम टीचर को दे आते हैं। बतूल ने कहा चॉकलेट तो खुली हुई है, हतीम इधर आओ, ये वही चॉकलेट है जो हम सुबह लाए थे। हतीम गायब, हतीम भागी। कहती मम्मा ये देखो हतीम ने टीचर की चॉकलेट खोल दी है। हतीम का सुबह का बस नहीं चल रहा था कि वो चॉकलेट मैं खा लूँ, लेकिन वो बतूल के डर से खा नहीं रही थी कि मुझे मार पड़ेगी। और लास्ट टाइम पे उसने क्या किया कि मैं चॉकलेट खोल देती हूँ, खुद ही आप ही टीचर को नहीं देगी, हम दोनों खा लेंगे। उसको इतनी मार पड़ी ना हतीम को इस बात से, बतूल से और मेरे से। बतूल कहती मामा मुझे इसकी नीयत सुबह से ही ख़राब लग रही थी, मैं जब इसे कहती थी ना वतीम चॉकलेट का है तो कहती थी आप ही मैंने संभाली हुई है, जब हम जाएंगे ना मेरे से ले ली, मैं तुझे दे दूँगी। तो देखो लास्ट टाइम पे मामा इसने क्या किया है, मैं कहती हूँ इस बात पे उस टाइम तो इसको मार पड़ी, बाद में जो हम हंसे इस बात पे, आसिम को बताया, आसिम भी इतना हंसे, अम्मी भाई को हमने फ़ोन पे बताया, भाई तो कहता वाह हतीम ने क्या कारनामा अंजाम दिया है, भला तो सुबह की चॉकलेट खा के तब मार खा ले, लास्ट टाइम पे जब देने जाने लगे चॉकलेट खोल के तो भाग। माशाल्लाह हतीम हमारी ना बहुत माशाल्लाह खाऊ पंडी है। तो वो ना जब कल बतूल कहती है हतीम तुझे पता है आज सिस्टर डे है, कहती है हाँ अभी तो मुझे क्या देगी। कहती है मम्मा अभी मैंने यही कहा है कि हतीम तुझे पता है आज सिस्टर डे है, तो आगे से कहती है हाँ अभी मुझे पता है क्या देगी मुझे, अभी मुझे चॉकलेट पसंद है और मुझे जूस बहुत पसंद है। बतूल कहती है मामा देखो खाओ पांडी कह रही है मुझे क्या गिफ्ट दोगी। मैंने कहा चलो आप दे देना सिस्टर डे पे। कहती मम्मा आज सिस्टर डे है भी कि नहीं, मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती मैंने देखा कहीं पे आज सिस्टर डे है तो मैं इसको फिर कोई गिफ्ट दे देती हूँ। मामा क्या दूँ, मैंने कहा जो उसको पसंद है ना आप उसको दे दो। तो बार बार ना बतूल से आगे पूछे आप गिफ्ट ले आई है, वो कहती नहीं अभी नहीं लाई, मुझे बताना फिर मैंने भी तुझे देना है। कहती है बतूल ने मुझे आंख मारी, कहती है हतीम मुझे तो लगता है मेरे पास अब पैसे नहीं है, मैं सोच रही हूँ तुझे 20 वाली एक डेयरी मिल्क ही दे दूँ, तेरा उस दिन बहुत दिल कर रहा था ना खाने को तो मेरे पास 20 रुपीज़ हैं तो मैं तुझे 20 वाली डेयरी मिल्क दे देती। कहती इस तरह का गिफ्ट देते हैं, 20 रुपीज़ का कोई गिफ्ट होता है, मैं तुझे नहीं कोई गिफ्ट देना, मैं भी तुझे 20 वाली चॉकलेट दे दूँगी, तो 20 वाली चॉकलेट लाएगी ना मैं भी 20 वाली चॉकलेट ले आऊँगी, बस ठीक है, इस तरह का गिफ्ट दोगे ना जिस तरह का मुझे सेम वही गिफ्ट ला के दूँगी। बतूल कहती मम्मा मैं इसको जान के ट्राई कर रही थी ये क्या करती है, देखो ज़रा कितनी तेज़ है, सुबह की मुझे कह रही है आप ही मुझे क्या गिफ्ट देगी, मुझे क्या गिफ्ट देगी, मैंने जान के कहा 20 रुपये वाली चॉकलेट। कहती है आपको भी वही चॉकलेट दूँगी, फिर मैं जो मुझे गिफ्ट आप दोगे ना मैं वही दूँगी। तो बतूल कहती मैं तो मजाक कर रही थी। कहती अच्छा नहीं आप भी मैं ना आपकी फ़ेवरेट चीज़ लेके आऊँगी। कहती क्या फ़ेवरेट चीज़, कहती बस जो तू मामा से छुप छुप के खाती है।
हतीम की बातें इतनी मज़े की होती है ना, कहती है जो तुम मम्मा से छुप छुप के खाती है। बतूल कहती क्या खाती हूँ मैं मम्मा से छुप के? कहती है वो फिर मम्मा को पता चल जाएगा ना, बाद में बताऊँगी तुझे, मैं तेरे लिए वो गिफ्ट ला के रख लिया हुआ है। तो जी बच्चों की ये फ़नी फ़नी बातें होती हैं। हम तो हतीम की बातों को बहुत एंजॉय करते हैं और ये जन्नत यहाँ पे नाश्ता एंजॉय कर रही है। और आजकल वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। लास्ट वीक में भी शादी थी तो मैं नहीं गई थी, इनविटेशन आया था बट मैं जन्नत की वजह से नहीं जा सकी। अब नेक्स्ट वीक में फिर इनविटेशन आ गया जी, तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं जाते, और अगर जाएंगे तो क्या पहनेंगे। इंशाल्लाह आपको बच्चों की वेडिंग ड्रेस कलेक्शन भी दिखाऊंगी, आपको पार्टी वेयर ड्रेस भी दिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग कुछ डिफरेंट करूँगी इंशाल्लाह डेली रूटीन से थोड़ा हट के होंगे वो डेली रूटीन में ही, लेकिन वो थोड़े से ना आपको मैं बताऊंगी जी आजकल क्या चल रहा है फ़ैशन में। मेहंदी ड्रेस कलेक्शन भी दिखाऊंगी, मैं अपने बच्चों के ड्रेस कैसे डिज़ाइन करती हूँ। और मुझे बहुत शौक़ है गोटे किनारियों वाले ड्रेस बनाने का बच्चों के। तो मैं कहती हूँ आपने जन्नत को देखा ही होगा रबीउल अव्वल पे फैंसी ड्रेस, ईद पे भी। मेरे बेटियाँ मेरी 6 मंथ से स्टार्ट होती हैं ना, तो मैं उनके गोटे वाले कपड़े, लहंगे, गरारे शरारे, कनारी वाले सूट, अंगूठे वाली चप्पलें खुद से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो क्योंकि मुझे बच्चे इस तरह फंक्शंस में, मेहंदी के फंक्शन में ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो जी मैंने लास्ट ईयर मेरे भाई की शादी थी तो मैंने बतूल का बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस डिज़ाइन किया था, मेहंदी का ड्रेस, वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये लास्ट ईयर जो ईद कलेक्शन बनाई थी मैंने, उन पे भी मैंने बतूल के लिए एक बहुत ज़्यादा प्यारा पार्टी वेयर ड्रेस बनाया था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और हतीम को ज़्यादा सूट ही नहीं करते ऐसे ड्रेस, अम्मी कहती हैं हतीम के ना बनाया करो, लेकिन जब बतूल को मैं लहंगे गरारे मैक्सियाँ बनाती हूँ तो हतीम का भी रफड़ होता है, मुझे भी यही पहना हो, सो इसलिए हतीम के लिए भी मुझे बनाने पड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर बतूल के जो मैंने हर साल बनाए होते हैं ना, बतूल ने 1-2 बार पहने होते हैं, वो छोटे हो गए होते हैं, तो वो मैं हतीम के लिए रखी जा रही हूँ। हतीम को वही पहना देती हूँ, बतूल के नए बना लेती हूँ। और ये देखिए जी मैं खाना बना रही हूँ, आटा गूँध रही हूँ, तो आसिम साहब मुझे छुप छुप के देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है। और ये ना मोबाइल ऑन करके ना पीछे से मेरी वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे ये देखिए जी ये हर काम इनका कैमरे के आगे होता है, मोबाइल के आगे होता है। तो मैंने कहा किससे वीडियो कॉल पे बता रहे हो? कहते किसी को भी नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो खुद बना रहा हूँ, मैं सबको सेंड करूँगा। हमें जो रोटी हमें 10 मिनट में मिलनी होती है वो हमें 10 घंटों में देती है। इसलिए जी ये व्लॉगिंग जो सा है ना, व्लॉगिंग का चक्कर, ये ऐसे ही नहीं बन जाते व्लॉग, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोग प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे सपोर्ट करें थोड़ी बहुत। आप लोग मेरा व्लॉग फुल वॉच किया करें। तो आप जैसे प्यारे प्यारे बहन भाइयों की बहुत ज़रूरत है मुझे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मैं नई व्लॉगर हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें। तो मैं डेली रूटीन से मैंने ये काम इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि यूट्यूब जो है ना बहुत अच्छा रोज़गार का ज़रिया है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए मैंने घर में ही ये सोचा कि आप घर में रह के कुछ ऐसा करें कि आपको घर बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने ये यूट्यूब में व्लॉगिंग का सिलसिला स्टार्ट किया है। अल्लाह ताला दुआ करें मुझे कामयाब करें। और ये देख रहे हैं आज मेरी डेली रूटीन, आप लोग देखें कितनी मैं बिज़ी हूँ माशाल्लाह जी। बतूल, हतीम सुबह से देख रहे हैं हम किचन में ही हैं, जन्नत ने भी सारा दिन किचन में ही गुजार दिया है। जन्नत वो फुल गुस्से में आके मुझे देख रही थी अभी, तो मैंने इसका थंबनेल भी लगाया है। खाना हमारा रेडी है, शलजम गोश्त मैंने बना लिया, आटा गूँध के रोटियाँ भी बना ली हैं। सबसे पहले मैंने खाना नीचे अम्मी को भेजा है, क्योंकि अब पहले तो मैं सबसे पहले अम्मी को जब खाना देती थी आप लोगों के साथ शेयर करती थी, व्लॉग में ज़रूर लेके आती थी। लेकिन अब मैं ऊपर होती हूँ तो इसलिए मैंने बतूल के हाथ ही नीचे अम्मी को खाना भेज दिया है। तो जी आज ऊपर आपको बच्चे खाना खा के दिखाएंगे, क्योंकि जब मैं इनको कहती हूँ मोबाइल लेके जाओ नीचे नानों का व्लॉग बना के ले आना, तो ये उल्टा सीधा व्लॉग बना के ले आती हैं। मुझे ऐड नहीं करना पड़ता, इसलिए मैंने बतूल को कहा आप खाना दे के आओ, जन्नत मेरे पास बैठी हुई है। अच्छा जी हम क्या बात कर रहे थे, हाँ मैं यही कहना चाह रही थी आप सबको, अपनी यूट्यूब फैमिली को, अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, या कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप अपने व्लॉग में कुछ नया करें या ऐसे करें, जो भी आप एडवाइस देना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इम्प्रूवमेंट लाने की। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करें।
तो जी मैं तो घर हाउसवाइफ हूँ, तो मैं तो अपनी डेली रूटीन ही शेयर कर सकती हूँ। तो डेली रूटीन से हट के जो मुझे व्लॉग बनाना पड़ता है, सो या मैं मार्केट चली जाती हूँ शॉपिंग के लिए, या क्या कहते हैं कुकिंग कर ली, घर के काम कर लिए, जो मैं डेली रूटीन में मेरा होता है ना, मेरा व्लॉग ही यही है कि मैं डेली रूटीन शेयर करूँगी, फैमिली व्लॉगिंग है। सो इसलिए मुझे कुछ कहते हैं लोग कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, तो मैं कहती हूँ कि मैं घर से निकल सकती होती तो मैं फिर कुछ और काम ना कर लेती। सो इसलिए मैंने यूट्यूब में ही आना बेहतर समझा व्लॉग बनाना। सो डेली रूटीन शेयर करना, हाँ डेली रूटीन में मैं कुछ डिफरेंट कर सकती हूँ, कुछ डिफरेंट ला सकती हूँ। अगर आप लोग मुझे गाइड करें तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगी। तो मैं तो कुकिंग ज़्यादा कर लेती हूँ घर में, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेल ड्रेस कर लिया, तो यही काम है मेरा तो सुबह से लेकर रात तक जो होता है आपको दिखा देती हूँ। अब ये शाम 6 बज गए हैं और शाम 6 बजे की चाय आप लोग हमारे साथ पिएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके, कमेंट्स करके शेयर ज़रूर कर देना, और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे व्लॉग में किस चीज़ की कमी है, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। सो अभी भी ये पूरे दिन की रूटीन आपसे शेयर नहीं की गई इस व्लॉग में, ये सिर्फ शाम 6 बजे तक की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर की गई है। तो अगर मैं फुल डे की रूटीन शेयर करूं तो माशाल्लाह जी 1 घंटे का व्लॉग हो मेरा। मैं कोशिश करती हूँ छोटे से छोटा व्लॉग बनाऊं, लेकिन ये मेरा कम से कम 27 मिनट्स का व्लॉग बना था, जो मैंने सारा कट करके तो मैंने ये 16 मिनट का बनाया। तो प्लीज़ इसको फुल वॉच कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।